Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी करते हुए आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं एक एमसीक्यू जो स्टैंडर्ड 6 के लिए है। और इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी तरफ से ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके क्वेरीज सॉल्व करती हूँ। इसी तरह से पूछते रहो बेटा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है साउंड के ऊपर। When sound is reflected from any surface, then साउंड अगर किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, ये हमें पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्रीज, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को आगे लेके हमें जब वो एक्सपेरिमेंट्स बताने हैं ना, हम लोग फर्स्ट लेवल तो क्वालिफाई करने वाले हैं, सेकंड लेवल में जाते हुए आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, ये प्रैक्टिकल जो है वो आप कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। ये देखो, इस तरीके से। एक बात बता दो, ये इमेज जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट मैंने यहाँ दिया हुआ है, और ये सोर्स क्रेडिट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो देखो, ये इमेज में क्या है, दिस इज़ अ वुड बार, और यहाँ से कुछ साउंड सोर्स, घड़ी ले लो टिक 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 करती हुई। एक ट्यूब, कार्डबोर्ड की ट्यूब आप बना सकते हो, और बीच में एक नॉर्मल बनानी है। एक कार्डबोर्ड इस तरीके से रखना है, यहाँ पे थोड़ी सी गैप रख के आपको यहाँ पर दूसरी कार्डबोर्ड की ट्यूब रखनी है, और यहाँ से कान लगा के सुनना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब तक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल नहीं हो जाते, तब तक आपको ये साउंड अच्छे से सुनाई नहीं देता। समझ रहे हो? यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से इंसिडेंट। ये देखो, इंसिडेंट रे मतलब कहाँ से, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना हाँ बेटा, इसमें कंफ्यूजन होता है, मत होना कंफ्यूज। बस ये आई है, ये आर है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं। और ये हमारे, जैसे मैंने कहा कि इसी एग्ज़ाम में आगे चल के ये हम एक्सपेरिमेंट डेमो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि यहाँ से साउंड वेव्स ऐसे चली जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वुड बार से, और जब तक ये दोनों आई और आर इक्वल ना हो जाए तब तक ये हमें साउंड वेव यहाँ पर कान से अच्छे से सुनाई नहीं देगी। गॉट इट? तो ये दोनों भी एंगल यहाँ पर इक्वल होने चाहिए। दिस इज व्हाट द थिंग। तो ऑप्शन बी में उन्होंने कहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। यहाँ पर एंगल का स्पेलिंग गलत हो चुका है मेरा, सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, मगर क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।